वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शनि देव के गोचर के बारे में कि शनि देव का गोचर जो 29 मार्च 2025 को चेंज हो रहा है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस पर होगा, राशि के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि रेड बुक गोचर को इतना नहीं मानते क्योंकि वहां पर वर्षफल को ज्यादा देखा जाता है। तो प्राशरी जो हमारी पुरातन एक विद्या है, इसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि प्राशरी क्या है कि आपको डीपली ये एनालिसिस करने के लिए प्राशरी हम यूज करते हैं, राइट। तो प्राशरी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि किन किन राशि वालों पर शनि देव का जो गोचर है क्या क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। तो बेसिकली गोचर जानने से पहले हम ये जान लें कि बेसिकली के शनि देव किन घरों में अच्छे होंगे। 3, 6, 11 ये जो शनि का जब ट्रांजेक्ट होता है चंद्रमा से तीसरे छठे घर 11th हाउस में, इसको अच्छा माना जाता है, ये आप नोट कर लो। और साथ में क्या है कि हम एक साथ में देखेंगे ढैया के बारे में कि किन राशि वालों के ढैया भी चल रही है और किन राशि वालों की साढ़सती भी स्टार्ट हुई है और कहां पर शनिदेव अच्छा प्रभाव देंगे और क्या शनिदेव किन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा काम भी करेंगे और किन राशि वालों के लिए काफी मुश्किल वाला टाइम आने वाला है। तो सभी को तो ये तो मालूम है कि शनि जो है 2.5 ईयर के लिए एक राशि में आते हैं। शनि यहां पर क्या था, अभी यहां पर है 11 में, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर शनि, राइट। तो यहाँ पर क्या है 12th में गुरुदेव के राशि में जाने के बाद हम पहले बात करेंगे कि जो मेष लग्न वाले हैं, हम यहाँ पर चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि एक बात है कि कई लोगों को चंद्र राशि और कई लोगों पर लगन कुंडली दोनों को प्रभाव का 50-50% भी होता है और कईयों की चंद्र लगन के अकॉर्डिंग काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं और कईयों के लगन कुंडली के अकॉर्डिंग काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली पर छठ बल किन का ज्यादा है प्लैनेट्स का। तो आप चेक कर लीजिए कि अगर आपका लगन कुंडली के अकॉर्डिंग छठ बल किन प्लैनेट्स का ज्यादा है, वो एक एडवांस टॉपिक है, आगे चलकर वो भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो शनिदेव का क्या है कि यहाँ पर गोचर क्या है 12th हाउस में चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि मेष लगन वाले जो हैं इनकी तो साढ़सती स्टार्ट हो गई है। किनकी स्टार्ट हो गई है? मेष लगन वालों की एक तो साढ़सती स्टार्ट हो गई है और नंबर 2 साढ़सती के साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे क्या शनि का कोई ढैया तो नहीं चल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि चंद्रमा से 4th एंड 8 में तो शनि नहीं है, 1, 2, 3, 4 जहां पर है नहीं, 8 नहीं। तो मीन जहां पर क्या है कि ढैया तो इनकी नहीं है लेकिन साढ़सती इनकी स्टार्ट हो गई। तो मेष लगन वालों के लिए एक और बात है कि मेष लगन में शनि को कुछ लोग सम बोल देते हैं लेकिन तो कुछ लोग इसको मार्क ग्रह भी बोलते हैं। ये पहले भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शनि देव इस कुंडली के लिए क्या जो कारक है कि मारक है। नॉर्मली क्या है कि एक यहां पर केंद्र में शनि का आना और 11th हाउस में शनि की राशि होने के कारण कुछ लोग तो इसको सम बोलते हैं। लेकिन इस कुंडली में क्या कि शनि की प्लेसमेंट जो हमें डिस्क्राइब करती है कि इस कुंडली के लिए शनि अच्छा है कि बुरा है। तो सबसे पहले तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर देखनी होती है आपकी लगन कुंडली में। तो यहाँ पर हम लगन कुंडली के सबकी अलग अलग होगी, कईयों का शनि यहाँ होगा, कईयों का यहाँ होगा, कईयों का लगन में होगा, कईयों का सेकंड में होगा, कईयों का 7th में होगा। तो यहाँ पर एक मैं बेसिकली अगर आपको मैं बता दूं कि अगर किसी का शनि 7th में है तो इस कुंडली के लिए अच्छा होता है। सिर्फ 7th में, ज्यादातर 7th हाउस में ही शनि यहाँ पर अच्छा माना जाता है इस कुंडली में। तो यहाँ पर क्या है कि शनि का हम प्रभाव देखेंगे कि शनि इस कुंडली वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो मैं अगर एनालिसिस यहाँ पर हम करें तो शनि देव यहाँ पर सबसे बुरा प्रभाव इस कुंडली के लिए लेकर आ रहे हैं। एक
ट्वेल्थ हाउस, फर्स्ट हमने चेक कर लिया, ट्वेल्थ हाउस है इसका। सेकंड मार्ग स्थान बोलते हैं इसको। एक दृष्टि यहां पर है इसकी, एक दृष्टि यहां पर है और एक दृष्टि यहां पर है। अब इस कुंडली वालों के लिए क्या प्रॉब्लम आएगी? फर्स्टली क्या है कि शनिदेव यहां पर क्या है कि एक जो ये कुंडली वाले हैं इनको क्या एक प्रोवाइड करेंगे, एक तो हॉस्पिटलाइजेशन, एक यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप बीमार रहना स्टार्ट कर दोगे तो बीमारी आपके लिए आने वाली है, तो आपने क्या है कि इसके लिए केयरफुली रहना है, राइट। तो यहाँ पर शनि एक और काम करता है कि शनि जब भी चंद्रमा से 12 में होते हैं तो शनि यहाँ पर क्या है कि आपको एक किस्म का कलेश करने वाला आदमी बना देते हैं, जो कि बिना बात पर एक दूसरे के साथ लड़ता रहेगा। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर आपको शनि क्या है कि एक अग्रेसिव मोड में लेकर आ जाएंगे। तो इस कुंडली वालों के लिए क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन पहले आपने अवॉइड करनी है। नंबर 2, आपको क्या करेगा ये क्लेश नहीं घर में करना है। नंबर 3, अपने रिश्तेदारों के से सावधान रहना है, क्योंकि आपके जितने भी डिस्प्यूट होंगे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा पर शनि यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है। तो एक और है कि जहां पर एक आपको यात्रा का योग बनेगा, जहां पर आपकी लॉन्ग होगी यात्राएं होंगी, लेकिन जो लॉन्ग यात्राएं होगी उसको आपने अवॉइड करना है इस 2.5 ईयर में, क्योंकि जितनी यात्राएं आपकी लॉन्ग होगी उतना आपको दुख मिलेगा। हाँ, कि कईयों ने फॉरेन जाना है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि लगन से यहाँ से अगर 12th में हो आपका मीन चंद्रमा से अगर 12th में हो शनि, तो ये आपको बाहर भी ले जाता है कई बार। तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि यहाँ पर एक आगे चलकर यहाँ पर राहु भी आएंगे, शनि के साथ राहु का मेल होगा। तो इसको हम थोड़ा अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि शनि के साथ राहु का क्या कनेक्शन बनेगा। अभी सिंपल शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि यहाँ पर क्या है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन देगा, सेकंड आपको क्या देगा क्लेशी बना देगा। नंबर 3 क्या करेगा आपको क्लेश के साथ साथ आपको आपके जो अगर आपके लड़का है आपका सन है तो उसकी हेल्थ के लिए भी यहाँ पर बुरा जोग बना रहा है। अगर शनि की थर्ड दृष्टि हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि शनि आपका जितना लिक्विडिटी आपके पास पैसा जमा हुआ उसको यहाँ पर क्या है कि वो खत्म करना स्टार्ट कर देगा। आपका ससुराल है जो भी है उनके साथ आपका डिस्प्यूट बनाने स्टार्ट कर देगा, राइट। जितना भी आपका पैसा जमा हुआ है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। घर में ही आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी जहां पर, इससे आपने बच कर रहना है। फिर आपने क्या करना है लोन इस 2025 स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, तो आपने लोन लेने से बचना है। यहाँ पर जितना लोन आप ले लोगे वो आपको लोन आपसे वापस नहीं हो पाएगा, तो आपने लोन को अवॉइड करना है। लोन के साथ साथ आपने क्या करना है, जहां पर एक और बात है कि लोन तो अलग चीज है, साथ में आपने क्या करना है कि किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या कि जेल यात्रा का योग भी यहाँ पर बन जाता है। शनि आपको किसी के झगड़ों में खुद डाल देगा, क्योंकि 60 भी स्टार्ट है। आप ये समझोगे कि जो फैसले मैं ले रहा हूं वही राइट है। शनि यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको अगर आप फर्स्ट एक डिसीजन लोगे वो आपके लिए अच्छा, सेकंड लोगे अच्छा, थर्ड लोगे अच्छा, फोर्थ लोगे अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप बोलोगे कि आई एम राइट। लेकिन लास्ट में क्या कि लास्ट में एक ऐसा आपसे स्टेप करवा देंगे कि जो आपने सब कुछ किया था सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या कि इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। और साथ में क्या है कि आपके जो आपके पिताजी के साथ संबंध है उसमें खटास आने के चांस पूरे हैं, तो पिताजी के साथ भी आपने संबंध थोड़े से कायम रखने हैं। तो इन कुंडली वालों के लिए पीरियड ये जो आने वाला है टफ है। एक तो रीजन क्या था 12th हाउस का, सेकंड रीजन क्या था कि सारस्वती इनकी स्टार्ट हो गई है अब। तो जब सारस्वती स्टार्ट होगी तो सारस्वती क्या है कि अगर कारक ग्रह है किसी कुंडली के लिए
और उसकी प्लेसमेंट शनि की अच्छी है कुंडली में, तो साढ़सती भी आपको फलदायक होती है। अगर कुंडली के लिए मार्क हो तो मार्क में क्या होता है कि जितना मार्क ग्रह होगा आपका कुंडली में उतना ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस कुंडली में क्या है कि मैंने पहले बोला था प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शनि को हम देख सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो शनि यहाँ पर क्या है, एक इस राशि वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी है, सेकंड वृष राशि। वृष राशि 2 लगन ब्रेक, यहाँ पर चंद्रमा राशि और यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके शनि। वृष राशि वालों के लिए शनि को अगर हम देखें तो इसको क्या है, हम योग कारक ग्रह बोलते हैं। साथ में मैं क्या है आपको एक योग कारक का भी बता देता हूं साथ में। त्रिकोण का स्वामी शनि है यहाँ पर और केंद्र का स्वामी यहाँ पर। तो अगर ऐसा आपके पास अगर कोई त्रिकोण और केंद्र का स्वामी हो किसी कुंडली में, तो यहाँ पर क्या है कि उस प्लेनेट को हम अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सेकंड राशि किसकी है, शुक्र की। तो शुक्र क्या है, मित्र है किसके, शनि के। तो शनि के क्या है, ये पॉजिटिव है। तो शनि देव ने क्या है कि 2 डिपार्टमेंट दिए हैं यहाँ पर। एक डिपार्टमेंट तो उसको केंद्र का दिया हुआ है और एक त्रिकोण का दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि इस कुंडली के लिए शनि अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन होगी कि ये गोचर उनके लिए बुरा होगा अगर कुंडली में आपका शनि खराब है। अगर शनि नीच का है, शनि आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो इस कुंडली के लिए शनि बुरे फल देगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर अच्छे और बुरे फलों के लिए, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि पहले शनि आपका अगर लगन में शनि यहां बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पर बैठा हुआ है और यहां पर शनि बैठा हुआ है, यहां पर शनि है। अगर इन स्थानों में शनि है आपके लगन में, तो इन कुंडली वालों के लिए अगर शनि यहां पर आ रहा है तो ये बुरा प्रभाव ही लेकर आएगा। अगर शनि यहां से क्या है, शनि अगर आप इन 4 हाउसेस में नहीं है, कहीं और कहीं भी है, यहाँ हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा कहीं भी हो, तो ये शनि आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कंडीशन। तो चंद्रमा से शनि कितनी कहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर है 11 में, तो ये कंडीशन पॉजिटिव होगी क्योंकि चंद्रमा से 11th हाउस में शनि क्या करते हैं, पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जितना काम काज पैसा जितना भी रुका हुआ है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 3rd इनकी दृष्टि होगी लगन पर, जहां पर आपको थोड़ा सा भी चालाक बना देंगे शनि लगन में आएंगे। जब लगन में इनकी दृष्टि होगी 3rd, तो आपको क्या है, जहां पर चालाक वो बना देंगे, आपको पराक्रम देंगे, जितना भी होगा आपको सूझवान बना देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है लॉन्ग से, उसको दूर कर देंगे। और इसके बाद जहां पर अगर 5th हाउस में है, तो जहां पर एक है इसका पॉजिटिविटी साइन है कि जहां पर क्या है कि बेबी गर्ल होने के चांस हो जाएंगे। अगर मार्क है तो जहां पर अबॉर्शन होने के चांस होंगे, अबॉर्शन हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये करना है कि शनि कहां पर है आपका। तो जहां पर शनि होने के कारण क्या है कि जहां पर
एक कंडीशन होगी, दिमाग आपका, बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। लव रोमांस जितने भी है इसमें आपको आगे देखना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली इस उन कंडीशन में आप जाना स्टार्ट कर दोगे, बुद्धि आपकी स्टार्ट हो जाएगी ज्यादा चलनी। और इसके साथ क्या था, जहां पर मैंने एक बोला था कि अगर कोई पेट की प्रॉब्लम चल रही है वो भी यहां से आपको दूर हो जाएगी। जहां पर एक 10th दृष्टि यहाँ पर है, 7th 8 9 10, तो अष्टम में शनि अगर अपनी दृष्टि डालेंगे जहां पर, तो जहां पर क्या है कि आपको कोई ना कोई पुराना आपकी पेरेंट्स की तरफ से आपको धन मिलने की, कोई धन मिल सकता है कोई भी पुराने से पुराना। जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि आपको आपके पिता ने, आपके दादा ने आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी छोड़ी थी, वो आपको मिल जाएगी। जहां पर आपको जितने भी पॉजिटिव साइन है इस हाउस के सभी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा वृक्क लगन। वृक्क राशि के बाद अब थर्ड हमारी है मिथुन लगन। मिथुन लगन थ्री फोर फाइव सिक्स 8 9 10 11 12 1 2, तो ये हो गया आपका चंद्र, और यहाँ पर आपके होंगे शनि। तो इन तीन राशि यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इसके लिए योग कारक है कि नहीं। तो मिथुन लगन की कुंडली के लिए शनि क्या है, योग कारक है, क्योंकि एक उनकी केंद्र में है, एक अष्टम में है 6 8 के हाउस में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक भी केंद्र में हो, तो साथ साथ में मैं आपको ये भी साथ साथ में बताता जा रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखते हैं। तो एक किसमें है, आपकी केंद्र में है, तो केंद्र में होने के कारण क्या है कि शनि यहाँ पर फिर पॉजिटिव है यहाँ पर। तो शनि क्या करेंगे, आपके काम काज में वृद्धि कर देंगे। जहां पर काम काज आपका बहुत अच्छा होने लगेगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और भी है, तो फर्स्ट हम चेक कर लें कि 6 3 6 11 में तो नहीं है शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 में, तो इनमें पॉजिटिव तो है नहीं। यहाँ पर अब शनि क्या है, काम काज को थोड़ा सा अच्छे के साथ स्लो करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी रुकावटें स्टार्ट कर देंगे। चंद्रमा से शनि जब 10th में होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो भी नौकरी है उसमें रुकावटें यानी स्टार्ट हो जाती हैं शनि की। तो यहाँ पर शनि एक कामकाज में थोड़ी प्रॉब्लम देगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप ही सोल्यूशन साथ में प्रोवाइड करवा देगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर देगा। यहाँ से थर्ड दृष्टि क्या है, 12th हाउस में, 12th हाउस में राशि किसकी है, शुक्र की। तो यहाँ पर शनि क्या करेंगे, 12th हाउस के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, आपके अगर बेडरूम प्रॉब्लम चल रही है, आपके आपकी आपके हॉस्पिटलाइज है, कोई बीमारी चल रही है, अगर आपका कोई केस मुकदमा चल रहा है, उन सभी को क्या है शनि यहाँ से फ्री कर देंगे। तो सप्तम ये हुआ। यहाँ पर क्या है कि आपको क्या बोलते हैं, गाड़ी, भूमि, वाहन, कोई ना कोई मकान आपको यहाँ पर 2.5 साल में एक मकान तो गाड़ी लेकर दे ही देंगे। यहाँ पर शनि ये भी पॉजिटिव आपके लिए है। और 10th में क्या है कि शनि यहाँ पर क्या है आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। तो 7th हाउस को देखने के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर शनि आपकी अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको वो रिमूव कर देंगे। डेली वेजेस, यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, हर रोज का काम करने वाले जो बंदे जैसे रेडी लगाते हैं, अगर कोई रेडी लगा रहा है, डेली काम कर रहा है, उसको क्या है कि ये शनिदेव
इतना दे देंगे, जिसकी आमदन अगर 1000 डेली की थी उसको बढ़ाकर वो कितनी कर देंगे, आगे से आगे 10,000 तक भी कर देंगे। अगर पार्टनरशिप के साथ काम करोगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि हम देखते हैं यहाँ से शनि ढैया भी नहीं है इसमें, और आपका अच्छे वाला भी वो भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है, कर्क लगन। कर्क लगन में मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन इन और धनु लगन, ये जो राशि वाले हैं ये थोड़ा सा बचकर ही रहे। ये 2.5 ईयर जो है आपके 2.5 साल आ रहे, तो फोर, फिफ्थ, सिक्स, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो शनिदेव कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर अष्टम से, चंद्रमा यहाँ पर है आपका। तो इस कुंडली के लिए शनि सबसे ज्यादा मार्क होते हैं। एक मार्क हाउस 7th मार्क होता है और एक 8 हाउस, ये भी अच्छा नहीं होता। अब दोनों का मालक कौन है, शनि है। तो इस कुंडली वालों के लिए ये शनि सबसे खराब है। अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि इनकी जो जितनी जान फंसी थी, जो थे कर्क लगन वाले, उनकी जान थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जितना कष्ट जहां पर शनि दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी देखे कर्क लगन वाले, सभी की बैंड बजी हुई थी। ये जो 2.5 साल पिछले जा रहे हैं, उनमें इतना बुरा हाल किया है शनि ने इन लोगों का कि पूछो मत। अब यहाँ पर शनि की क्या है, हम चेक कर लेते हैं। 6, 3, 6, 11 में तो नहीं है वो, 1, 2, 3 जाओ नहीं है, 6 में नहीं है, 7, 8, 9, तो 11 में नहीं है। तो ये तो हो गया नेगेटिव। 4 एंड 8 में है नहीं, 4 भी नहीं है और 8 भी नहीं, ढैया भी नहीं चल रही, ये भी नहीं चल रही, कोई सार्थक नहीं है। जहां पर शनि ने अब क्या करना है, जहां पर आपके रिलेशन जो है आपके माँ बाप के साथ, आपके पिता के साथ, वो सबसे ज्यादा खराब करेगा शनि। तो जिनके पिता के साथ संबंध अच्छे हैं वो खराब होने के चांसेस हैं यहाँ पर पूरे। और यहाँ पर शनि ये काम करेगा कि आपकी जो लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है, यहाँ से आप अर्निंग कर कर आते हो, उसमें ये प्रॉब्लम कर देगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाहर हो तो आप 1-1 साल के बाद, जब 6-6 महीने के बाद ट्रैवलिंग करते हो, उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। तो आप आपने ट्रैवलिंग सोचिए कि 2 साल के बाद ही करनी है। अब 2 साल के लिए ट्रैवलिंग बंद कर दिए, क्योंकि जहां पर जो भी ट्रैवलिंग होगी वो आपको नुकसान ही देगी। मान लीजिए आप फॉरेन में हो, या मैं बोल देता हूँ आप यूएई में हो, राइट, यूएई में हो, आप क्या कर रहे हो, आफ्टर 6 मंथ इंडिया आ रहे हो। इंडिया आओगे, जब आओगे प्रॉब्लम में होगी। तो आपने क्या करना है, लॉन्ग जो यात्राएं हैं उसको अवॉइड करना है यहाँ पर, और पिता के साथ संबंध को अच्छे करके रखना है। थर्ड जहां पर है, जो आपकी किस्मत है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। मीन एक काम को करने के लिए 10-10 दिन लगेंगे। जैसे क्या था, आप एक काम करने से 2 दिन में खत्म हो रहा था, अब 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, ये वाला काम अब स्टार्ट होना हो जाएगा आपका, राइट। 3, 4, 5, 6, 7 छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बननी कम हो जाएगी, उनके साथ बनाकर ही रखिए। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी क्लेश स्टार्ट होने वाले हैं। जितना उनसे आप प्यार से रहो, जितना उनको इग्नोर करो उनकी लड़ाई झगड़े को, उतना ही आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा। और लोन वगैरह आपको लेने पड़ सकते हैं, लोन लेने पड़ सकते हैं आपको, आपका किसी डिस्प्यूट में आप पड़ सकते हो, आप पर लिटिगेशन लग सकता है, झूठे इल्जाम लग सकते हैं। तो और ये
कर्क लगन वालों के लिए तो मैं बोलता हूं कि सबसे बुरा टाइम है अब आपके पिता की लड़ाई जो है आपकी बीवी के वजह से यहाँ पर ज्यादा होने के चांस है। आपकी वाइफ जो होगी उसकी वजह से आपकी क्या होगी, आपके पिता के साथ संबंध खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी? अब नंबर 1, आपके पिता के साथ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो लॉन्ग यात्राएं कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो किस्मत है वो स्लोली चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब उनको अवॉइड करना है। अब आपको क्या है, झूठे इल्जाम, लिटिगेशन, जेल लगने के पूरे चांसेस हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो आपने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सफाइयां दे रहे हो, तो वो सब कुछ ये शनिदेव करेंगे। और उसके साथ क्या है कि एक लॉन्ग बीमारी आपको अब ये प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कराएं, आपके पिता को कराएं, ये शनिदेव यहाँ पर एक प्रोवाइड कर कर जाएंगे। और आपकी जो लड़ाई झगड़े होंगे किसकी वजह से होंगे? आपकी वाइफ की वजह से ज्यादा होने के चांसेस होंगे कि आपकी वाइफ की ओर से ही आपके पिता के साथ जो आपके रिलेशन है वो खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी अगर पार्टनरशिप किसी के साथ चल रही है, अगर आप काम कर रहे हो पार्टनरशिप में, उसके ब्रेक होने के चांसेस हैं, वो ब्रेक भी हो सकती है। तो आपने उसको भी क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है इन चीजों को। तो आगे हम करेंगे सिंह लगन। सिंह लगन की कुंडली, कर्क लगन वाले जो पिछले 2.5 साल थे उनमें तो मैंने रोते हुए देखा है सभी को। तो अब थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा लेकिन इतना ज्यादा फिर भी नहीं उनको मिलेगा। अगर आप ये परमात्मा से दुआ कीजिए कि शनि के साथ अब राहु भी इकट्ठे होंगे वहां पर, तो किसी की भी शनि के महादशा के साथ पर्यंतर राहु का ना चल पड़े। जिन लोगों का शनि का दशा चल रही है और जहां उनका राहु की दशा चल रही है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन जहां पर बहुत बुरा होगा। तो आप दुआ कीजिए कि आप लोगों का ये राहु एंड शनि दोनों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन ना चल पड़े। कई बार क्या होता है कि शनि क्या होते हैं, महादशा में होते हैं, पतयांतर किसकी होती है? राहु की होती है। कई बार क्या महादशा राहु की होगी, पतयांतर शनि का चल रहा होगा। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर चल रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बुरा साबित होने वाला है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4 चंद्रमा यहां पर हमने किया 12, शनि यहां पर आ गए। अब शनि को पहले चेक कर लें, 3 6 11 में तो नहीं है, 3 में नहीं है, चंद्रमा से 6 भी नहीं है, 11 में नहीं है, ये कैंसल। धैया, हाँ, अब शनि वालों का अष्टम धैया जो है शनि का, वो सिंह राशि वालों के लिए स्टार्ट हो गया। अब देख लेते हैं इस कुंडली के लिए कारक है क्या मारक है। तो इसलिए इसमें भी क्या है, एक मारक स्थान हो गए। मारक स्थान 2 होते हैं, सेकंड हाउस और 7th हाउस। सेकंड, दूसरा और सप्तम दोनों क्या होते हैं, मार्क होते हैं। तो एक मार्क में आ गया, एक छठे में आ गया, दोनों बुरे हाउसेस में आ गए, तो यहाँ पर शनि फिर नेगेटिव हो गया। तो अब क्या है, शनि यहाँ पर नेगेटिव होने के कारण अब बैंड बजाएंगे इन राशि वालों की। ये सभी को मालूम है सूरज और शनि की नहीं बनती। सूरज की कुंडली में शनि बहुत बुरा होता है। तो यहां पर क्या है, शनि फर्स्ट एक आपको लॉन्ग बीमारी देकर जाएगा ही जाएगा। आपके जितने भी लॉन्ग, आपको डायबिटिक हो सकती है, क्या कोई और बीमारी जो लंबा चलेगी, क्यूरेबल नहीं होगी लेकिन मेडिसिन के साथ चलती रहेगी। जहां पर क्या कि आपको अष्टम में आने के कारण जहां पर क्या कि हम बोलते हैं कि डेथ नहीं होगी, लेकिन आपको क्या है कि लॉन्ग बीमारी दे देगा। काम काज
जितना भी आपका चल रहा है, जॉब चल रही है, उसमें इतनी प्रॉब्लम आने वाली है कि आप पूछो मत। आपकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉस के साथ नहीं बनेगी। अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हो, उसमें क्या है, आपका काम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, काम करना आपके लिए इजी जहां पर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, काम काज के रिलेटेड थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करने स्टार्ट कर देने हैं। 3 4 5 6 7 वही आपके ससुराल के साथ नहीं बनेगी। आपका जो लिक्विडिटी, आपका पैसा जमा हुआ है, एक साथ निकलेगा। ये ऐसे नहीं पैसा निकलता यहाँ से, जैसे क्या बोलते हैं कि आपको अमाउंट ऐसी जाएगी 20,000, 50,000, 1 लाख। छोटी अमाउंट में पैसा नहीं जाता यहाँ से, एकदम पैसा यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका लड़ाई झगड़ा जो है परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़े दिन के लिए घर वालों से अलग भी रहना पड़ सकता है यहाँ पर। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर लड़का है, लड़के को ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। बच्चों को रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे बच्चे बाहर हैं वो लड़कर आ गए, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ बच्चे हैं जैसे बुरी संगत में पड़ गए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। मीन कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको बच्चों के रिलेटेड यहाँ पर चलती नजर आएगी। तो ये हमने एक डिस्कस कर लिए जाए। सिंह राशि भी, सिंह राशि में और क्या होगा, आपके जितने भी लोन हैं वो एकदम आपसे मांगने वाले आ जाएंगे हम, और आपकी इतनी बुरी हालत कर देंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। और आपकी पार्टनरशिप जितनी भी है वो ब्रेक हो जाएगी। पार्टनरशिप आपकी अब नहीं रहने वाली। अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, उसका ब्रेक होना 101% डिफाइन है कि वो टूटेगी टूटेगी। वाइफ है, वो आपकी वाइफ या बीमार हो जाएगी। अब आपकी वाइफ पर कष्ट आने वाला है, आपकी वाइफ बीमार हो जाएगी। और यहाँ पर एक और है, डिस्प्यूट के साथ सेपरेशन का भी थोड़ा सा यहाँ पर चांस बन जाता है कि आपके वाइफ के साथ इतने डिस्प्यूट हो जाएंगे कि सेपरेशन भी यहाँ पर हो सकती है इन 2.5 सालों में। तो आप लोगों ने क्या कि इन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा सेपरेशन से बचना है। साथ में आपने क्या करना है, पार्टनरशिप जो अगर की है वो टूटेगी तो उसको थोड़ा सा लाइट लेना है। अगर आपका पार्टनरशिप में ज्यादा पैसा है तो उसको पहले ही थोड़ा थोड़ा कर कर अपना बैलेंस कर लीजिए। कल को ये ना हो कि पार्टनरशिप में चीटिंग होगी तो आपको प्रॉब्लम, फिर ज्यादा दुख लगता है कि मैंने पहले ही थोड़ा सा पैसा साइड में किया होता। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगी आएंगी आपके लिए, और आपको लिटिगेशन का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। गलत इल्जाम वहां पर लगेगी लगेगी। आईज की प्रॉब्लम आने की संभावना है, यहाँ पर आईज में प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। तो इन चीजों को आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके बाद है हमारी कन्या राशि। कर्क, सिंह, मेष, ये 3 राशि वाले बहुत बुरा हाल होगा इनका। अब शनि यहाँ पर कमाल इतना करेंगे कि बता देंगे कि शनि होता है कोई। जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ चीजें होती नहीं है ऐसी, हम नहीं मानते, ये नहीं होता, सब कुछ गलत है, मैं बोलता हूँ एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर पूछता हूँ क्या गलत चल रहा है, क्या क्या सही। यहाँ पर शनि आ जाएंगे 12th में। तो शनि क्या है, शनि और बुध दोनों क्या है यहाँ पर इस कुंडली में, क्या है शनि, शनि और लगन स्वामी दोनों क्या है यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर शनि और लगन स्वामी क्या है यहाँ पर, मित्र है। शनि और राजपूत दोनों क्या है यहाँ पर, मित्र है, शनि और बुध। चलो फिर दोबारा चेक कर लो। 3 6 11 में तो नहीं है, 3 में नहीं है, 6 में नहीं है, 11 में ये फिर हो गया खत्म। तो यहाँ पर बुरा होगा 4th हाउस एंड 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ढैया भी नहीं है अभी।
ठीक है। तो यहाँ पर शनि क्या है, मित्र होने के कारण आपको यहाँ पर, अब अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए पार्टनरशिप में काम कीजिए। यहाँ पर जितना पार्टनरशिप में काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, एक त्रिकोण है और एक इसमें आ गया, कोई नो प्रॉब्लम। एक राशि तो है यहाँ पर शनि की, तो ये क्या है, इसमें कारक है किसके, इस कुंडली के लिए। तो यहाँ पर शनि ने क्या किया है, आपकी पार्टनरशिप को मजबूत कर देगा, आपकी जो फैमिली है उसको मजबूत करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फैमिली के रिलेटेड उसको भी ये दूर कर देगा ये शनि। और जहाँ से शनि की क्या थर्ड यहाँ पर पड़ेगी, पिता के साथ, आपके दादा के साथ, आपकी लॉन्ग, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो कोई, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कई लोग होते हैं कि मास्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं निकल रही होगी आपका पेपर, वो भी यहाँ पर निकल जाएंगे। पिता के साथ भी अच्छे हैं ये, इन कुंडली वालों के लिए अच्छा ही है। लगन में आएंगे, तलाक बना देंगे, डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज कर देंगे। आप सोच सोच कर ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उतना अच्छा डिसीजन यहाँ पर लोगे आप। 7, 8, 9, 10। और मदर की हेल्थ, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें क्या है कि वो अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मदर के हेल्थ के रिलेटेड इशू हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर आपको कोई चेस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाएगी। अगर आपका मकान नहीं बन रहा है तो वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने गाड़ी लेने की सोच रहे हो वो गाड़ी भी इस और 2.5 साल में आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल क्या है कि इन राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छा फल लेकर आ रहे हैं। तो आज हमने क्या है, ये 6 फर्स्ट राशि जो है हमने डिस्कस करी है। तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 हम बनाएंगे वो आगे वाली 6 जो राशि होंगी, आगे वाली तुला से लेकर कुंभ तक, वो को हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे जितना भी हो सके लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। तो देखिए, मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, सिंपल आपको बता दिया क्या क्या मेजर होने वाला है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये लंबी बातें नहीं है, सिंपल सिंपल फंडा है, आपको सिखा भी रहा हूँ कि साथ में ये चेक कर लो, ये कर लो और कारक मार्ग देकर आप डिसीजन कुंडली का ले सकते हो। हाँ, अगर इनमें डिसीजन में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि आपकी लगन कुंडली में शनि के हालात कैसे हैं वो हमें नहीं मालूम। उनके हालात के अकॉर्डिंग कि शनि कैसा काम करेगा वो देखना चार्ट टू चार्ट डिफरेंट होता है। तो एक जनरल हमने प्रेडिक्शन की है। तो होप आप लोगों को क्या है, जैसा अच्छा लगा होगा।